हाय गाइस, दिस इज़ विजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विजय। सो गाइस, अब तक हम नाउन और प्रोनाउन है वो बिल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जो प्रीवियस वीडियो आई थी वो आई थी एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, उसके अंदर हमने एडजेक्टिव क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है और काम क्या करते हैं और इनका यूज क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर की थी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सब कुछ पढ़ लिया, उसके बावजूद उनको पहचानने में दिक्कत आती है। यानी जब भी कोई स्पीच दी हुई होती है, सेंटेंस दी हुई होती है, तो उसके अंदर से पिक करने में प्रॉब्लम आती है कि ये वर्ड है वो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो उसको पहचानने के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज करने के अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, आज की वीडियो है सिर्फ उसी के ऊपर होने वाली है। यानी कारण क्या है उसके पीछे, एक ही वर्ड आपके इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन हो जाता है, वही वर्ड इंग्लिश के अंदर आपके एडजेक्टिव बन जाता है, वही वर्ड इंग्लिश के अंदर आपके कंजंक्शन बन जाता है, वही वर्ड आपके इंग्लिश के अंदर एडवर्ब बन जाता है। तो वर्ब, जो वर्ड दिया गया उसका मीनिंग पता होना, यानी सेंटेंस के अंदर जैसे ये वर्ड दिया गया है क्रिकेट, तो इसका मीनिंग पता होना वो तो हमारी वोकेबलरी को दर्शाता है। ठीक है, जो भी वर्ड दिया गया है यदि हमें उसका मीनिंग पता है तो वो हमारी वोकेबलरी है उसको दर्शाता है। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्रिकेट दिया हुआ है, हम सबको पता है क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो क्रिकेट जो वर्ड है उसका मीनिंग हमें पता है, वो हमारी वोकेबलरी को दर्शाता है। ठीक है, वोकेबलरी को दर्शाता है कि क्रिकेट यहाँ एक खेल का नाम है। बट ये जो क्रिकेट है उस सेंटेंस के अंदर, उस स्पीच के अंदर इसका फंक्शन क्या है, उस स्पीच के अंदर इस क्रिकेट जो वर्ड है उसका फंक्शन क्या है, ये एज ए नाउन यूज हुआ है, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, एज ए इंटरजेक्शन यूज हुआ है, एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है, प्रीपोजिशन यूज हुआ है, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव आदि एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड है उसका उस सेंटेंस के अंदर फंक्शन क्या है, यदि वो हमें पता चल जाता है फिर हमारी ग्रामर है वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। कहने का तात्पर्य यही था, जो वर्ड दिया गया है उसका मीनिंग पता होना वो आपकी वोकेबलरी को दर्शाता है, उसका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रोल नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, वहीं यदि उस वर्ड का उस सेंटेंस के अंदर जो फंक्शन है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये वर्ड है वो नाउन है, ये वर्ड है वो प्रोनाउन है, तो आपकी ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड है स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है आइदर, ठीक है, नाइदर, बोथ, ठीक है, नीचे तो छोड़ो एक बार, आइदर नाइदर बोथ, ये वर्ड है, ये जो वर्ड है इनके रोल क्या है। ठीक है, अब आइदर का मीनिंग हमें पता है, दो में से कोई एक, नाइदर दो में से जीरो, ठीक है, बोथ यानी दोनों, मीनिंग हमें पता है। तो ये तो हमारी वोकेबलरी को दर्शाता है कि आइदर स्टैंड्स वन आउट ऑफ टू, यानी आइदर है वो दो में से एक के लिए काम आता है, नाइदर स्टैंड्स जीरो आउट ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं, नन स्टैंड्स मोर देन टू आउट ऑफ जीरो, यानी नाइदर है वो दो में से कोई नहीं, तो उसके लिए नाइदर स्टैंड करता है। और बोथ स्टैंड्स फॉर टू, दो से ज्यादा है तो ऑल, दो से ज्यादा है तो ऑल, और बोथ कहाँ स्टैंड करता है, दो में से दो, दो में से दो, तो बोथ ऑब्वियसली फ्लोरल होता है। अब बुक्स है, बुक्स के अंदर रूल क्या आता है कि नाइदर ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल आता है, जैसे बॉयज है, वर्ब सिंगुलर आती है। कारण क्या है इसके पीछे, वो सारी चीजें नहीं बताते बुक्स के अंदर, सिर्फ रूल्स दिए हुए होते हैं, उनको रटो और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम के अंदर एरर डिटेक्शन है वो फिल करनी पड़ती है। क्या रूल होता है, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल आता है, जबकि वर्ब है वो सिंगुलर आती है। उसके पीछे कारण क्या है, क्या कारण है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। पहले ये चीज नोट करो, आइदर और नाइदर और बोथ, आइदर नाइदर बोथ, ये सारे वर्ड्स हैं वो एक्चुअल के अंदर है क्या, एक्चुअल के अंदर इन वर्ड्स का रोल क्या है। अब आइदर हमने ये जो प्रोनाउन किए थे उस टाइम पढ़े थे, प्रोनाउन के अंदर ये तीनों वर्ड पढ़े थे, आइदर नाइदर बोथ, ऑब्वियसली ये वर्ड है वो प्रोनाउन है आपके, यही वर्ड आपके एडजेक्टिव है, यही वर्ड आपके एडवर्ब है। ठीक है, अब यही यदि आइदर के साथ में और जोड़ दो तो ये सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करेंगे, तो आइदर और बन के कंजंक्शन बन जाएंगे, नाइदर नॉर बन के कंजंक्शन बन जाएंगे, बोथ के साथ में एंड जोड़ते ही कंजंक्शन बन जाएगा। तो वर्ड तो एक है,
फंक्शन अनेक है, यानी आइदर नाइदर बोथ, वर्ड सेम है, अब इनके फंक्शन है वो अलग अलग है, तो इनका मीनिंग पता होना वो आपकी वोकेबलरी को बताता है। बट इनका सेंटेंस के अंदर, यानी जो स्पीच दी हुई है, स्पीच के पार्ट के अंदर इनका फंक्शन क्या है, इनका रोल क्या है, ये एज ए प्रोनाउन यूज हुए है, एज एडजेक्टिव यूज हुए, एज एडवर्ब यूज हुए, एज ए कंजंक्शन यूज हुए। यदि ये चीज हमें पता हो तो हमारी ग्रामर है वो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारी ग्रामर के ऊपर पकड़ है। इस चीज से तो आप भी एग्री करते हो। प्रोनाउन पढ़ते समय मैंने बताया था आइदर है वो प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बांटने का काम करते हैं, पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से दिस, दीज, दैट, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो ये आइदर और है वो ये इंडेफिनेट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों प्रोनाउंस की कैटेगरी के अंदर आते थे, आइदर नाइदर बोथ ये सारे वर्ड्स। और यही वर्ड आपके एडजेक्टिव भी है, यही वर्ड आपके एडवर्ब भी है, यही वर्ड आपके कंजंक्शन भी बिहेव करते हैं। तो इनको पहचाने कैसे, ठीक है, इनको पहचाने कैसे कि एज ए नाउन यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, वर्ब, एडवर्ब, तो ये सारी चीजें पहचानने के लिए आपका जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब तक हमने नाउन प्रोनाउन दो कंप्लीट कर लिए और स्टार्ट किया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाकी वीडियोज है उनको कंप्लीट करने से पहले मैं ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़े थे और इन्हीं वर्ड को मैं बताऊंगा कि ये वर्ड प्रोनाउन से एडजेक्टिव कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं इनके रोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की पूरी जो वीडियो है वो होने वाली है डिफरेंस के ऊपर, यानी एक ही वर्ड है उसको हम एज ए प्रोनाउन यूज करके देखेंगे, फिर उसको एज एडजेक्टिव यूज करके देखेंगे और बताएंगे दोनों के अंदर फर्क क्या है, यहाँ पर ये प्रोनाउन क्यों है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्यों है। उससे पहले 3 गोल्डन रूल है, 3 रामबाण इलाज है आपके पूरी की पूरी ग्रामर के अंदर, वो ध्यान से समझ लो। उसके बाद में सारे वर्ड्स हैं उनके जो फंक्शंस है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको ये तीनों रामबाण है वो बहुत काम आएंगे। क्या है? सबसे पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश के अंदर वर्ब का। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश के अंदर वर्ब का। तो वर्ब के तुरंत बाद में आपके आते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आते, वर्ब के तुरंत बाद आपको आते हैं ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद भी क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को आप ध्यान से समझ लेना। पूरी की पूरी ग्रामर है उसके अंदर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सारे वर्ड्स आप इजीली पहचान लोगे कि नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, या एडजेक्टिव है। तीनों के अंदर आप अंतर है वो इजीली डिफाइन कर लोगे। रूल क्या है? सबसे पहला रूल है वर्ब। तो जहां भी सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब दी हुई मिलेगी, वर्ब के तुरंत बाद, ठीक है, वर्ब के बाद में आते हैं ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद में आते हैं ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल क्या है? अभी इन दोनों के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होते हैं? सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस उठा के देख लेना आप, कोई भी सेंटेंस, उसके अंदर सब्जेक्ट बनने का जो काम होता है वो या तो नाउन का या प्रोनाउन का। या तो सब्जेक्ट है वो आपके नाउन बनेंगे या प्रोनाउन बनेंगे। एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बनते, प्रीपोजिशन कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बनते, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, कोई भी वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन बनेंगे? नाउन या प्रोनाउन। और वर्ब लेने का जो राइट है वो सिर्फ सब्जेक्ट के पास जाता है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ऑब्जेक्ट के पास में वर्ब लेने का कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब के बाद आते हैं, इतनी चीज आपको याद में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी सेंटेंस उठा के दे सकते हैं पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर से। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। और जो वो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो स्पीच है हमारी उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वर्ब का। यदि सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई लव
टी। अब आई है उसको फ्लोरल मानते हैं तो वर्ब आ गई फ्लोरल। वहीं यदि आई के स्थान पर लिख देंगे ही तो लव के अंदर एस जुड़ जाएगा, टी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। वर्ब लेने का राइट है वो इंग्लिश ग्रामर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को जाता है, बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का ये राइट नहीं है कि वो वर्ब को डिफाइन कर सके अपने अनुरूप। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के अकॉर्डिंग जाती है। और दूसरी चीज, वर्ब के तुरंत बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस के अंदर जहां भी वर्ब मिलेगी, जैसे ये है प्ले, वर्ब है तो ऑब्वियसली क्रिकेट क्या है इस सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट। वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगी, ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज, प्रीपोजिशन के बाद में आएगा आपके ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन ढूंढ लो सेंटेंस के अंदर जहां भी प्रीपोजिशन मिलेगी, जैसे विद, तो विद इस सेंटेंस के अंदर क्या है, प्रीपोजिशन है। विद इस सेंटेंस के अंदर क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो काम है वो किसका है, नाउन और प्रोनाउन का। तो ये तीन चीजें हैं वो आप याद रखना। इसके बाद में ये जो सेंटेंस है उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर फर्क क्या होता है। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, ठीक है, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी ऐसे वर्ड जिनको नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। यानी ऑब्वियसली जहां प्रोनाउन आ जाएंगे उसके आसपास नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोनाउन को यूज कहां करते हैं हम, कब करते हैं, जब हमें नाउन को रिप्लेस करना होता है। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नेम। नाउन के स्थान पर वर्ड क्या याद रखना है, नेम। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनीथिंग, जो भी वर्ड दिया गया यदि वो किसी का नाम है देन इट मस्ट बी ए नाउन। तो नाउन तो हो गया नेम, नेम। और प्रोनाउन क्या होगा, नेम के स्थान पर, यानी नाउन को छोड़कर नाउन के स्थान पर यदि हम किसी और वर्ड को यूज करेंगे तो वो वर्ड कहलाएगा आपके प्रोनाउन। द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी ऐसे वर्ड जिनको नाउन को स्थान पर यूज किया जाता है, जिनको नाउन से रिप्लेस किया जाता है। नाउन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर जो भी वर्ड हम यूज करेंगे वो वर्ड आपके डेफिनेटली कहलाएगा प्रोनाउन। तीसरी चीज, एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव काम क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। यानी अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है एडजेक्टिव। इसके स्टार्टिंग के अंदर क्या है, एड। एड यानी क्या होता है, जोड़ना। तो जोड़ेंगे क्या, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ेंगे। एडजेक्टिव का मेन यूज ही होता है टू ऐड समथिंग, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करेंगे और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस कहने का तात्पर्य क्या था, नाउन और प्रोनाउन उनसे पहले आपके एडजेक्टिव है वो आते हैं। नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव। तो तीन रूल क्या आते हैं, वर्ब है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है जो सेंटेंस के वो बनेंगे या तो नाउन या प्रोनाउन। अब डिफाइन करते हैं इनके अंदर से। कारण क्या है, आइदर। अब ये क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि आइदर जो है वो हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रोनाउन भी है, आइदर है वो एडजेक्टिव भी है, आइदर है वो एडवर्ब भी है, आइदर है वो कंजंक्शन भी है। इसके साथ में एंड जुड़ते ही ठीक इसी प्रकार से नाइदर है, बोथ है, मैनी है। ये सारे वर्ड्स इनके फंक्शन अनेक है। ये सारे वर्ड हैं, इनके फंक्शन है वो बहुत सारे हैं, बट हमें डिफाइन करना पड़ता है सेंटेंस के अंदर कि ये क्या है, एक्चुअल के अंदर इसका फंक्शन क्या है। हाँ, इनका मीनिंग पता होना हमारी वोकेबलरी को दर्शाता है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। अब आते हैं हमारे आज के चैप्टर पे। चैप्टर क्या आता है, यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव्स। प्रोनाउन का यूज करेंगे हम एडजेक्टिव के तौर पे, यानी जो वर्ड हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़े थे उन्हीं वर्ड्स को हम यहां पर एडजेक्टिव बनाएंगे और फर्क है वो पता करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सेंटेंस, आइदर ऑफ द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। तीनों रूल याद रखना है हमें, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। रूल क्या है, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब ढूंढनी है, सबसे पहले सेंटेंस के अंदर वर्ब ढूंढनी है। ये मिल गया वर्ब का पोर्शन, कैन प्ले। तो वर्ब के बाद में क्या आती है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेंटेंस के कौन बनते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं सेंटेंस के, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन। तो क्रिकेट यहां पर क्या है, ऑब्वियसली
नाउन है। ठीक है, वर्ड डिफाइन करेंगे, उसके बाद में आते हैं आगे। तो ऑफ हमें पता है क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो दी बॉयज इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट। और वैसे देखा जाए तो दी बॉयज क्या है, नाउन है। अब पीछे वर्ड क्या बचा, आइदर। पीछे वर्ड क्या बचा, आइदर। बाकी सारे तो हमने डिफाइन कर लिए, पीछे वर्ड सिर्फ एक बचा, आइदर। अब ये आइदर है वो क्या है इस सेंटेंस के अंदर, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, क्या है वो अभी डिफाइन करते हैं। तो सेंटेंस के अंदर अब तक हमने क्या ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ ली, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। दो दो ऑब्जेक्ट है, वर्ब भी है। ठीक है, प्रीपोजिशन नाउन इनको छोड़ो। तो ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, वर्ब भी ढूंढ लिया। कंप्लीट सेंटेंस कब कहलाता है, जब उसके अंदर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तीनों चीजें होना कंपल्सरी है। यानी सेंटेंस कब बनता है, जब उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों एक साथ में हो, तब हम उसको सेंटेंस है वो बोलते हैं। तो इसके अंदर अभी तक हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला, कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है। और यदि वैसा देखा जाए तो प्रीपोजिशन है, नाउन है, नाउन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के, सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर हमें नहीं मिला। तो ऑब्वियसली यहां पर जो आइदर है वो क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आइदर है वो क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन। सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो आइदर है वो किसी का नेम तो है नहीं, आइदर है वो किसी का नेम तो है नहीं, देन ऑब्वियसली आइदर यहां पर क्या है, एक प्रोनाउन है। आइदर यहां पर क्या है, एक प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये नाउन के स्थान पर यूज है। आइदर ऑफ द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट और आइदर बॉय कैन प्ले क्रिकेट। अब इस दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो हिंदी मीनिंग के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। पहला सेंटेंस है आइदर ऑफ द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट, कोई भी दोनों में से कोई भी लड़का है वो क्रिकेट खेल सकता है। आइदर स्टैंड करता है दो के लिए। अब दो लड़कों के नाम के स्थान पर, दोनों लड़कों का नाम ना लिखना पड़े तो उसके स्थान पर वर्ड यूज हुआ आपके आइदर। बुक्स के अंदर रूल क्या होता है, आइदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। कारण क्या है, क्योंकि आइदर है वो काम क्या करता है, बांटने का, दोनों में से एक। आइदर स्टैंड्स फॉर वन आउट ऑफ टू, यानी दोनों में से कोई भी लड़का है वो क्रिकेट खेल सकता है। तो इस सेंटेंस के अंदर आइदर है वो आपके क्या है, एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, आइदर बॉय कैन प्ले क्रिकेट, सेम वही चीज ढूंढनी है हमें, वर्ब। तो वर्ब का पोर्शन क्या है, कैन प्ले, वर्ब है। ठीक है, कैन प्ले सेंटेंस के अंदर क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, और क्रिकेट है वो किसी का नेम है यानी नाउन। अब बात करते हैं क्या बचा पीछे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो ऑफ प्रीपोजिशन थी, तो प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन तो है नहीं और वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गई थी तो उसके पहले सब्जेक्ट आ गया था। तो बॉय यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। या फिर ऐसे देख लो, आइदर बॉय है वो इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो बॉय तो हमें पता है क्या है, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, तो बॉय किसी पर्सन का नाम है, इट मस्ट बी ए नाउन। तो बॉय यहाँ पर क्या है, नाउन है। फिर पीछे क्या बचा, आइदर। बॉय नाउन हो गया, कैन वर्ब हो गई, प्ले वर्ब हो गई, क्रिकेट है वो नाउन हो गया। पीछे वर्ड क्या बचा, आइदर। तो आइदर यहाँ पर क्या था, प्रोनाउन था। यहाँ पर क्या था, प्रोनाउन था, क्योंकि नाउन के स्थान पर रिप्लेस हुआ है। और यहाँ पर क्या है, बॉय, नाउन तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो नाउन के बगल में प्रोनाउन तो आ नहीं सकता। प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं हम, नाउन को रिप्लेस करने के लिए। नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउंस है उनका यूज करते हैं। तो नाउन के बगल में तो प्रोनाउन आ नहीं सकता। यहाँ पर आइदर है वो क्या है, एडजेक्टिव है। डेफिनेटली आइदर है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं आ सकता। दूसरी चीज, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो यदि इस सेंटेंस को आप इतना भी पढ़ो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉय कैन प्ले क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेल सकता है। बॉय कैन प्ले क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेल सकता है। बट जैसे यहाँ पर आइदर आ गया तो आइदर बॉय कैन प्ले क्रिकेट, यानी अब आइदर है वो काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने का। आइदर बॉय, बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। बॉय की क्वांटिटी बता रहे कि दो में से कोई भी लड़का क्रिकेट
खेल सकता है। आइदर स्टैंड करता है 2 के लिए, तो 2 में से कोई भी लड़का क्रिकेट है वो खेल सकता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है आइदर, वो बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पर आइदर है वो एज ए प्रोनाउन यूज हुआ था, यहाँ पर आइदर है वो एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है नाइदर ऑफ द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। तो नाइदर को एक बार छोड़ दो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या आते हैं आपके ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आते हैं ऑब्जेक्ट, और कैन प्ले ये हो गया वर्ब का पोर्शन, क्रिकेट हो गया आपके फिर से ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद में भी क्या आते हैं ऑब्जेक्ट। यही रूल याद रखना, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा। तो प्रीपोजिशन यहाँ क्या आती ऑफ, तो ऑफ के बाद में दी बॉयज हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब क्या आती प्ले, तो प्ले के बाद में क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी सेंटेंस के अंदर कंप्लीट सेंटेंस कहलाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास में दो है, वर्ब भी मिल गई हमें, सब्जेक्ट नहीं मिला। तो नाइदर यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट सेंटेंस का कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन बनेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये जो नाइदर है वो किसी का नेम तो है नहीं, यानी ये नाउन नहीं है, तो यहाँ पर नाइदर क्या है, प्रोनाउन है। इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो वर्ड्स को। दूसरी, यदि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑफ प्रीपोजिशन है, बॉयज नाउन है, ये वर्ब है, क्रिकेट है वो भी नाउन है, और नाइदर है वो यहाँ पर प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि नाइदर ने यहाँ रिप्लेस किया किसी न किसी नाउन को। नाइदर स्टैंड्स फॉर 0 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई भी नहीं, तब हम यूज करते हैं नाइदर का। नाइदर ऑफ द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट, यानी 2 लड़के हैं, दोनों में से कोई भी लड़का क्रिकेट नहीं खेल सकता, दोनों में से कोई भी लड़का क्रिकेट नहीं खेल सकता। नाइदर के साथ में कभी भी नोट नहीं आता, ठीक है, नाइदर के साथ में कभी भी नोट नहीं आता, बट इनका जो मीनिंग है वो हमेशा नेगेटिव वे में जाता है। ऑब्वियसली नाइदर के अंदर ही नोट छिपा हुआ है, नाइदर का मीनिंग ही होता है ना, नाइदर का मीनिंग यही होता है ना। तो दोनों में से कोई भी लड़का क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो नाइदर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, दोनों में से इंडेफिनेट कर दिया मान लो। तो ये जो वर्ड है आपके जो प्रोनाउन पढ़े थे हमने बताया था ना कि इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों के अंदर वर्ड्स है वो काफी सिमिलर है। तो यहाँ पर नाइदर है वो बांटने का काम कर रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं, तो ये नाइदर है वो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देख लो, नाइदर हमें नहीं पता, बॉय क्या है, नाउन है, बॉय हमें पता है क्या है, नाउन है। कैन प्ले ये हो गया वर्ब का पोर्शन, क्रिकेट ऑब्वियसली वर्ब के बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नाउन है। तो इस सेंटेंस के अंदर भी क्या मिसिंग है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिसिंग है या नहीं है इस सेंटेंस के अंदर। अब ऑब्वियसली वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो बॉय इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों आ गई। तो फिर यहाँ पर ये जो नाइदर है वो क्या कर रहा है, बॉय नाउन है, नाउन से पहले क्या है नाइदर। नाइदर हमने यहाँ पर प्रोनाउन डिफाइन किया था, यहाँ पर नाइदर क्या है एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं आते। प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं हम, नाउन को रिप्लेस करने के लिए। नाउन जो नाउन है उसके बगल में एडजेक्टिव आते हैं, और नाउन के बगल में एडजेक्टिव आकर नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, या नाउन के मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही था, आइदर है वो आपके प्रोनाउन भी है, आइदर है वो आपके एडजेक्टिव भी है। नाइदर है वो आपके प्रोनाउन भी है, नाइदर है वो आपके एडजेक्टिव भी है, बस उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट ग्लांस, बोथ ऑफ द बॉयज आर कमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। बोथ का हमें नहीं पता, कंजंक्शन है ना प्रोनाउन है, ठीक है, या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, छोड़ो। ऑफ का हमें पता है, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन। गोल्डन रूल क्या था, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, तो दी बॉयज इस सेंटेंस का क्या बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आर क्या है वर्ब है, कमिंग क्या है वर्ब है, आर कमिंग ये हो गया वर्ब का पोर्शन। तो इस सेंटेंस के अंदर अब क्या मिसिंग है, इस सेंटेंस के अंदर क्या चीज है जो मिसिंग है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आया ही नहीं ना, ऑफ के बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब। तो इस सेंटेंस के अंदर अभी तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया। तो बोथ है वो इस सेंटेंस का क्या है
सब्जेक्ट है और सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का राइट किसके पास में है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पास में, तो बोथ ऑब्वियसली नाउन है नहीं, तो इस सेंटेंस के अंदर बोथ क्या है आपके प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में बोथ द बॉयज आर कमिंग, तो बोथ हमें नहीं पता यहाँ पर क्या है, छोड़ दो। दी बॉयज है, नाउन तो है, अब सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं पता। वर्ब है यहाँ पर, आर कमिंग क्या है, वर्ब है, तो इसके बाद में यदि कोई भी पार्ट आता तो वो तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो बन जाता। इसके बाद में कोई पार्ट आता तो वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता। तो वर्ब से पहले क्या आता है आपके, सब्जेक्ट, तो दी बॉयज है वो इस सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो दी बॉयज यहाँ पर ऑब्वियसली क्या है, नाउन। नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो ऑफ बोथ यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, और यहाँ पर बोथ क्या था, प्रोनाउन। दोनों का मीनिंग क्या है, बोथ ऑफ द बॉयज आर कमिंग, दोनों लड़के आ रहे हैं। बोथ द बॉयज आर कमिंग, दोनों लड़के आ रहे हैं, यानी बोथ स्टैंड कहाँ करता है, टू के लिए, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए, ऑल। तो सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। बोथ ऑफ द बॉयज आर कमिंग, यानी जो लड़के हैं उनमें से दो आ रहे हैं, या फिर दोनों लड़के आ रहे हैं। बोथ ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से दो लड़के हैं वो आ रहे हैं। बोथ द बॉयज आर कमिंग, दोनों लड़के आ रहे हैं। तो मीनिंग के अंदर तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा हिंदी के अकॉर्डिंग। तो बोथ का तो हमें मीनिंग तो पता है, दो के लिए स्टैंड करता है, तो बोथ का मीनिंग पता होना हमारी वोकेबलरी को दर्शाता है। बट जो बोथ है वो यहाँ पर एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। इसका अंतर पता होना हमारे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी ग्रामर को दर्शाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैनी पीपल एग्रीड विथ हर। चलिए पता लगाते हैं। मैनी हमने प्रोनाउन पढ़ा था, मैनी हमने पढ़ा था प्रोनाउन करते समय। छोड़ो एक बार, यहाँ पर पता नहीं प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, मुझे नहीं पता। सबसे पहले मुझे इस सेंटेंस के अंदर ढूंढनी है वर्ब। क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद में मैं डिफाइन करूंगा ऑब्जेक्ट, या फिर मुझे ढूंढनी है प्रीपोजिशन, क्योंकि उसके बाद में मैं डिफाइन करूंगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो पीछे बचेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। तो वर्ब इसके अंदर क्या है, एग्रीड। उसके बाद में क्या है, विद, तो विद इस सेंटेंस के क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, हर है वो सी का ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन वही बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट है वो भी नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मैनी पीपल। ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। मैनी पीपल है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब मैनी हमने प्रोनाउन पढ़ा था, पीपल क्या है, नाउन है। जो पीपल है वो क्या है, नाउन है, लोग, नेम है किसी न किसी का। तो पीपल भी ऑब्वियसली क्या है, नाउन है। तो नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं आ सकता, नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं आ सकता। प्रोनाउन का यूज है वो हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो मैनी है वो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, मैनी पीपल यानी कई लोग। तो पीपल यानी तो हो गया लोग, नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नाउन की क्वांटिटी बता रहे हैं। लोग है वो कितने हैं, मैनी, कई है, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्वियसली मैनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, सेम वही चीज, वर्ब ढूंढो। वर्ब, वर्ब कहाँ है, आस्क। वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। तो एफयू क्वेश्चन इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यदि इसी को हम अलग तोड़े तो क्वेश्चन क्या है, नाउन है, नेम है ना किसी का, क्वेश्चन पर्सन नाउन है, और आई क्या है, प्रोनाउन है। वर्ब से पहले आएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई है वो क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बनने का राइट किसके पास में है, नाउन और प्रोनाउन के पास में। तो आई नाउन तो है नहीं, देन ऑब्वियसली आई यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। आस्क हो गई वर्ब। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था, एफयू क्वेश्चन, पूरा ऑब्जेक्ट था। यदि उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बट हमें यह डिफाइन करना है कि ये जो एफयू है वो क्या है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। तो आस्क वर्ब हो गई, ये प्रोनाउन हो गया, ये क्वेश्चन है वो बन गया आपके नाउन। तो ये जो पीछे वर्ड बचा एफयू वो क्या है, तो नाउन के बगल में है, नाउन के बिल्कुल बगल में वर्ड क्या है, एफयू। तो एफयू यहाँ पर ऑब्वियसली प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन है वो तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए काम आता है। तो एफयू यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्वेश्चन के बारे में अक्सर इंफॉर्मेशन दे रहा है। एफयू क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चन, एफयू क्वेश्चन यानी थोड़े से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की क्वांटिटी बता रहा है, क्वेश्चन की संख्या बता रहा है, तो क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस वजह से एफयू यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है।
नेक्स्ट, आई विल टेल यू ए फ्यू ऑफ स्टोरीज, तो इसके अंदर भी डिसाइड करते हैं वर्ब, विल टेल वर्ब का पोर्शन हो गया। उसके बाद में आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है। प्रीपोजिशन है क्या, ऑफ, तो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। डिफाइन हो गया। वर्ड क्या बचा, सिर्फ ए फ्यू, सिर्फ क्या वर्ड बचा, ए फ्यू। अब इसको डिसाइड करना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। क्यों, आई हमें पता है प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो आई ऑब्वियसली नाउन है नहीं तो प्रोनाउन है। विल और टेल ये वर्ब का पोर्शन है, वर्ब है। उसके बाद में वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और यू है वो हमें पता है क्या है, प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं मोस्टली, तो यू है वो हमें पता है नाउन तो है नहीं तो प्रोनाउन है। फिर हमें पता है ऑफ प्रीपोजिशन है, अच्छी खासी पता है। स्टोरीज ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का, और वैसे देखा जाए तो स्टोरी हो गया नाउन। तो ये जो वर्ड बचा ए फ्यू, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, आई विल टेल यू ए फ्यू ऑफ स्टोरीज, मैं तुम्हें कुछ कहानियां बता सकता हूं। तो ये जो ए फ्यू है वो यहाँ पर काम क्या कर रहा है, ये नाउन के स्थान पर यूज हुआ है तो प्रोनाउन कह देंगे। नाउन की क्वांटिटी या क्वालिटी बता रहा है या कुछ भी नाउन के मीनिंग के अंदर ऐड कर रहा है तो एडजेक्टिव कह देंगे। अब बताओ ये जो ए फ्यू है वो है क्या, ए फ्यू है वो किसी नाउन के स्थान पर तो यूज हुआ नहीं है। ए फ्यू ऑफ स्टोरीज, कुछ कहानियां बताऊंगा, तो स्टोरी जो स्टोरी है उसके बारे में क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली ए फ्यू है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ईच व्हीकल हैज बीन सोल्ड, वर्ब ढूंढो, वर्ब, वर्ब क्या है, हैज बीन सोल्ड, ये वर्ब का पोर्शन है, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दो। वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, व्हीकल, व्हीकल क्या है, नाउन है, नेम ऑफ थिंग, व्हीकल यानी होता है वाहन, तो व्हीकल है वो क्या है, नाउन है, तो नाउन के बगल में प्रोनाउन तो आ नहीं सकता। ईच हमने पढ़ा था प्रोनाउन के अंदर, ईच हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था, बट यहां पर ईच है वो काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं आ सकता, प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, बट यहाँ पर ये जो ईच है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी जो व्हीकल है उसमें से प्रत्येक वाहन है वो बिके थे या बिक चुके थे, हैज बीन सोल्ड, पैसिव का सेंटेंस है, ईच व्हीकल हैज बीन सोल्ड, प्रत्येक वाहन बिक चुके थे, तो व्हीकल है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ईच। व्हीकल की क्या बता रहा है, क्वांटिटी, तो ईच यहाँ पर हो जाएगा आपके एडजेक्टिव, और इसी ईच को हमने प्रोनाउन पढ़ा था। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्ब आंसवर्ड, क्या है, वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट बनने का राइट किसके पास में है, नाउन या प्रोनाउन के पास में, तो आई ऑब्वियसली नाउन है नहीं तो क्या है, प्रोनाउन। उसके बाद में क्या आ गया, ईच, छोड़ दो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, हर क्वेश्चन बन गया इसका ऑब्जेक्ट पूरा, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो हर क्वेश्चन बन गया इसका ऑब्जेक्ट। वहीं यदि देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, नाउन है, और यहाँ पर ये जो हर है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, हर क्वेश्चन उसके क्वेश्चन के बारे में पोजीशन दिखा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हर भी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और हर क्वेश्चन को यदि एक साथ देखें तो यह है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। पीछे वर्ड बचा ईच, अब ईच को डिफाइन करना है कि ईच है वो यहाँ पर नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, क्या है। यहाँ पर तो ईच क्या आ गया था, एडजेक्टिव आ गया था, व्हीकल में से प्रत्येक, और यहाँ पर क्या है, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, ईच ऑफ हर क्वेश्चन, उसके प्रत्येक क्वेश्चन का, तो यहाँ पर जो ईच है वो ऑब्वियसली इसके आसपास नाउन तो है नहीं, यानी ये किसी न किसी नाउन के लिए स्टैंड किया है, ईच ऑफ हर क्वेश्चन, उसके प्रत्येक क्वेश्चन का, तो ईच है वो यहाँ पर किसी नाउन के लिए स्टैंड किया है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ईच है वो क्या हो जाएगा, आपके प्रोनाउन। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स और है जो हमने प्रोनाउंस के अंदर पढ़े थे उनको कवर कर। ये जो सेंटेंस है, ये दोनों ये सेंटेंस हमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं। कारण क्या है, दिस इज माई बुक राइट है या दिस इज माइन बुक, दिस बुक इज माइन या दिस बुक इज माई। इसी प्रकार से विच इज योर बुक या विच इज योर्स बुक, विच बुक इज योर्स या फिर विच बुक इज योर। इनके अंदर फर्क क्या है, बचपन के अंदर से हम यहाँ पर कंफ्यूज बहुत होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है वो हमें नहीं पता, हालांकि अब हमें पता चल गया, तो अब हम इसको कवर करते हैं।
सबसे पहली चीज वही ढूंढते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है? इज। सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? इज। तो वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? बुक। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? बुक। नाउन है ऑब्वियसली, बुक है वो क्या है? नाउन है। तो नाउन के पास में प्रोनाउन तो आ नहीं सकता। माइन यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। ये हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे ना, आई, माई, माइन, मी, या आई, मी, माई, माइन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे ना, उसके अंदर पढ़ा था ना, ये माई और माइन है वो क्या है? पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस है। तो माई यहां पर उस टाइम भी हमने ये चीज क्लियर की थी कि माई है वो क्या है? एडजेक्टिव है, जबकि माइन है वो क्या है? प्रोनाउन है। यानी माई है उनका यूज किया जाता है माई, फिर योर इनका यूज किया जाता है, आवर इन सब का यूज किया जाता है एज ए एडजेक्टिव, जबकि माइन, योर्स, आवर्स ये सारे वर्ड हैं वो यूज किए जाते हैं एज ए प्रोनाउन। तो ठीक उसी प्रकार से इज है वो क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? बुक। तो बुक नाउन है ऑब्वियसली, तो नाउन के साथ में प्रोनाउन तो आ नहीं सकते। जैसे हमने अभी अभी पहले स्लाइड के अंदर कवर किया था कि नाउन के साथ में प्रोनाउन नहीं आ सकते, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली बुक नाउन है, तो नाउन के साथ में प्रोनाउन नहीं आ सकते। माई हमें पता है क्या है? प्रोनाउन है। माई क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन के साथ में प्रोनाउन नहीं आते, नाउन के साथ में क्या आता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये जो माई है वो किसके साथ में आएगा? बुक के साथ में। दिस इज माई बुक, नोट दिस इज माइन बुक। दिस इज माइन बुक है वो आपके इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक नाउन है और नाउन के साथ में प्रोनाउन नहीं आते, नाउन के साथ में एडजेक्टिव आते हैं, और माई है वो हमें पता है एडजेक्टिव है। माई है वो एडजेक्टिव है। तो दिस इज माई बुक, ये बुक है वो मेरी है। तो माई, अब ये जो एडजेक्टिव क्यों है? नाउन क्या है? बुक। बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? माई, मेरी बुक। बुक के ऊपर पोजेशन कौन दिखा रहा है? माई, यानी बुक किसकी है? मेरी है। तो बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली ना हमें, तो माई ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब हो गई इज। अब दिस क्या बन गया इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट। ऑब्वियसली सब्जेक्ट है ना दिस, और सब्जेक्ट कौन बनता है सेंटेंस के? नाउन या प्रोनाउन। तो दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक इसी प्रकार से अगला जो सेंटेंस है वो कवर करते हैं। दिस बुक इज माई या फिर माइन। सेम वही चीज है। वर्ब क्या है? इज। वर्ब के बाद में क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। माई है वो अकेला नहीं आता कभी भी, ये चीज तो हमें भी पता है। माई यानी क्या होता है? मेरा। तो मेरा क्या? प्रोनाउन के जो भी पॉजेसिव केस होते हैं ना, माई, आवर, योर, ये कभी भी अकेले नहीं आते। क्यों? इनके साथ में क्या चाहिए? नाउन। प्रोनाउन के जितने भी पॉजेसिव केस है वो अकेले नहीं आते, उसके साथ में चाहिए नाउन। नाउन क्यों चाहिए? क्योंकि ये सारे वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो बिना नाउन के ये वर्ड अकेले कैसे आएंगे? जब नाउन ही नहीं होगा तो ये मॉडिफाई किसको करेंगे? किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे? क्योंकि ये जो माई है, आवर है, योर है, ये सारे वर्ड क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे वर्ड क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो काम क्या करते हैं? पोजीशन दिखाते हैं किसके ऊपर? नाउन के ऊपर। तो नाउन होना चाहिए ना यहाँ। जो एडजेक्टिव है वो कहाँ आते हैं? नाउन के पास, जबकि प्रोनाउन है वो नाउन के पास नहीं आते। प्रोनाउन क्या करते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं। प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, और एडजेक्टिव है वो नाउन के पास में आकर नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो देते हैं। तो यहाँ पर माई ऑब्वियसली नहीं आ सकता, क्योंकि माई क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस बुक इज माइन। ठीक है, तो वर्ब क्या थी? इज। अब यहाँ पर बुक क्या हो गया? सब्जेक्ट। इससे पहले बुक है ना, तो या फिर ऐसे कर लो दिस बुक, ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट। पूरा का पूरा इस सेंटेंस का क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दिस क्या था? प्रोनाउन था ना। ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर दिस प्रोनाउन था, यहाँ पर बुक क्या है? नाउन है। सेम वही चीज, नाउन के पास में प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भी दिस है वो प्रोनाउन नहीं है, क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्यों? और दिस कौन सा प्रोनाउन था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस
दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स हमने पढ़े थे ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, कहाँ काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने का। और यहाँ पर दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, यहाँ पर दिस है वो काम यही कर रहे हैं। इसी वजह से पिछली वीडियो के अंदर हमने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। काम दिस है वो अभी भी यही कर रहा है डेमोन्स्ट्रेट करने का, बट यहाँ पर दिस है वो एडजेक्टिव हो गया, तो ये दिस है वो अब आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो नाउन क्या है, बुक, बुक के साथ में प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है। काम ये अभी भी वही कर रहा है, बांटने का, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, तो दिस यहाँ पर होगा आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक इसी प्रकार से विच है वो हमने पढ़ा था, क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वर्ब क्या है, इज। ठीक है, वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, और बुक हमें पता है क्या है, नाउन है। तो नाउन के साथ में प्रोनाउन है, नहीं आ सकते, क्या आते हैं, एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस हो जाएगा विच इज योर बुक। ठीक है, नाउन के पास में प्रोनाउन नहीं आ सकते, तो योर्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा योर। और योर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के ऊपर पोजीशन दिखा रहा है। तो इच यहाँ पर क्या हो गया आपके इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, सॉरी विच है वो क्या हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, इज है वो वर्ब। और सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन। देन ऑब्वियसली विच है वो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस, विच बुक इज योर या फिर योर। तो इसके अंदर भी क्या है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है, स्टार्टिंग में क्या है, विच, बट हमें क्या ढूंढनी है, वर्ब। वर्ब क्या है, इज। इसका मतलब विच बुक पूरा क्या हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब हो गई इज। अब वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। तो योर तो है, आएगा नहीं, क्योंकि योर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। दूसरी चीज, योर अकेला नहीं आता। यदि है योर बुक, योर क्लास, योर स्कूल, योर कार, योर बाइक, ये होता तो फिर योर है वो आ जाता। योर अकेले नहीं आते, क्योंकि योर है वो पोजेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई नाउन होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पर था योर बुक, तो बुक के ऊपर योर है वो अपना पोजेशन दिखा पा रहा था, तो इस वजह से योर नहीं आएगा, क्योंकि योर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आते हैं नाउन के पहले, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर आएगा योर्स। योर्स क्या है, प्रोनाउन। तो विच बुक इज योर्स। अब यहाँ पर विच क्या था, प्रोनाउन था ना, सेंटेंस का सब्जेक्ट था, प्रोनाउन था। सब्जेक्ट अब भी है, बट यहाँ पर क्या है, बुक क्या है, नाउन है। तो नाउन के बगल में प्रोनाउन आ नहीं सकते, तो यहाँ पर विच है वो बन जाएगा आपके एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वेश्चन तो ये अभी भी पूछ रहा है, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर विच क्या था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पर विच है वो हो गया आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आपके सेंटेंस बचते हैं, व्हाट यू डोंट नो हिम। अरे तुम उसे नहीं जानते, सॉरी क्या तुम उसे नहीं जानते। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े थे ना हमने, सेंटेंस की एक सेपरेट वीडियो बनाई थी उसके अंदर। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़े थे हमने, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है, वोट है वो है आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेम करने का काम कर रहा है। प्रोनाउन है यू, वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और यू, ये जो वोट है वो काम क्या करे, एक्सक्लेम करने का। ठीक है, किसी को रिप्लेस करके यूज हुआ, उसको नहीं जानते, आश्चर्य दिखा रहे, तो ऑब्वियसली वोट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है, वोट टाइम मैच, क्या मैच था। ये वर्ड हमें पता है सारे, वोट ये वर्ड है, हमें पता है कि इसका यूज है वो एक्सक्लेम करने के लिए करते हैं, बट एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है या एज ए एडजेक्टिव वो हमें पता नहीं होता, वो हम पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है वोट, वो एज ए प्रोनाउन यूज हुआ था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो वर्ड है वोट, वो यूज हुआ एज ए एडजेक्टिव। क्यों यूज हुआ, क्योंकि एम एच क्या है, नाउन, एकैच क्या है, नाउन। ये दोनों वर्ड एम एच और एकैच क्या है, नाउन है। तो नाउन के पास में प्रोनाउन नहीं आ सकता, नाउन के पास में प्रोनाउन नहीं आ सकता। प्रोनाउन कहाँ आता है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वोट प्रोनाउन नहीं है, वोट क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, काम अभी भी ये वो ही कर रहा है, एक्सक्लेम करने का। तो यहाँ पर वोट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन था, यहाँ पर वोट है वो आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर अब जो एडजेक्टिव जो है, ये हमारे पार्ट बचे एडजेक्टिव, उसके अलग अलग वीडियोज है, उसकी सेपरेट वीडियोज आपको मिलती रहेगी।
So thank you for watching. Keep supporting guys. Thank you. Thanks a lot.